क्या कोरोना वायरस हवा में रह सकता है? विंटर सीजन में कपड़े देर से क्यों सूखते हैं? और क्या आपको पता है कपड़े पर मोम को रब करने से वो वाटर प्रूफ हो जाता है? आज आप इस वीडियो में इतने अमेजिंग रैंडम फैक्ट को जानोगे, आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, साइंटिफिक फैक्ट। कहाँ से लाते हो इतने अमेजिंग फैक्ट्स? फैक्ट नंबर 16, क्या आपने कभी सोचा है जो बॉटल का बॉटम होता है वो फ्लैट क्यों नहीं होता है? ऐसा कंपनी इसलिए बनाती है क्योंकि बोतल बड़ा दिखे और उसमें जो लिक्विड है या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक है या वाटर है वो ज़्यादा दिखे। फैक्ट नंबर 15, ग्रेनेड का पूरा मतलब होता है टाइम डिले फ्रेगमेंटेशन एंटी पर्सनल हैंड ग्रेनेड्स। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कपड़े पर मोम को रब करने से कपड़ा वाटर प्रूफ हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है जब हम कपड़े पर मोम को रब करते हैं तो कपड़े के ऊपर एक मोम का लेयर बन जाता है, जिससे जब उस पर कभी पानी गिरेगा तो वो पानी फिसल जाएगा, जिसके कारण कपड़ा वाटर प्रूफ हो जाता है। फैक्ट नंबर 13, आप जिराफ के बारे में जरूर जानते होंगे, पर क्या आपको पता है उसका टंग जो होता है वो इतना बड़ा होता है जिससे वो अपना कान साफ करता है? कितना वियर्ड लगता होगा जब वो करता होगा ऐसा। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है जब आप कुछ नया सीखते हैं तब आपके दिमाग में एक नया स्ट्रक्चर बनता है? मतलब मान के चलिए कोई छोटा बच्चा है, वो क लिखने का सीखा तो उसके दिमाग में एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है हमारा दिमाग जो होता है वो दिन से ज़्यादा रात में एक्टिव होता है? ब्रेन इज मोर एक्टिव एट नाइट। फैक्ट नंबर 10, आपने कभी न कभी हनी बी को जरूर देखा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको कभी काटा होगा, पर क्या आपको पता है हनी बी किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को एक बार स्टिंग करने के बाद, एक बार काटने के बाद मर जाता है। फैक्ट नंबर 9, आपने कभी न कभी कैट को म्याऊ करते हुए जरूर सुना होगा और आपको लग रहा होगा कैट से कम्युनिकेट करने के लिए म्यू वर्ड का यूज कर रही है, पर ऐसा नहीं है। कैट ह्यूमंस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए म्यू वर्ड का यूज करती है। कैट्स म्यू टू कम्युनिकेट विथ ह्यूमंस। फैक्ट नंबर 8, जब कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को इग्नोर करता है तब जो इग्नोर्ड पर्सन है उसके दिमाग में वही केमिकल रिएक्शन होता है जो फिजिकल डैमेज के द्वारा केमिकल रिएक्शन होता है। ऐसा एक रिसर्च के द्वारा पाया गया है, इसीलिए कभी भी किसी को इग्नोर मत करना। फैक्ट नंबर 7, जो आई और जे के ऊपर डॉट होता है ना उसको टिटिल बोला जाता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है इरेजर कैसे काम करता है? हाँ, मैं वही इरेजर की बात कर रहा हूँ जिससे आप पेंसिल के लिखावट को मिटाते हैं। जब हम किसी इरेजर को पेंसिल के लिखावट पर रब करते हैं तब इरेजर रफ सरफेस के अंदर जाकर पेंसिल के एटम्स को, ग्रेफाइट के एटम्स को बाहर निकालता है, जिससे हमको लगता है हमारा जो पेंसिल का लिखावट था वो मिट चुका है। फैक्ट नंबर 5, आपने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा पंखा चलते चलते गर्म कैसे हो जाता है? इसे समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रैवल करता है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रैवल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो पंखे के अंदर वाइंडिंग होता है जिसको कॉयल होता है, कॉपर का कॉयल बहुत ज़्यादा मात्रा में वो रहता है। और जब हम पंखे को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उस कॉयल से पास होने लगते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स जो कॉयल के अंदर एटम्स हैं उससे टकराते हैं, जिसके वजह से फ्रिक्शन होता है। और वो फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होता है, जो कॉयल पंखे के अंदर होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण जब पंखा ज़्यादा देर तक चलता है तो पंखा गर्म हो जाता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा है विंटर सीजन में कपड़े देर से क्यों सूखते हैं? ऐसा इसलिए होता है विंटर सीजन में वाटर का प्रेजेंस हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत हाई होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में हाई कंसंट्रेशन होता है वाटर का, और जब हम कपड़े को सूखने के लिए डालते हैं विंटर सीजन में तब कपड़े में भी हाई कंसंट्रेशन होता है वाटर का और एटमॉस्फेयर में भी हाई कंसंट्रेशन है। इसी कारण की वजह से कपड़ा विंटर सीजन में देर से सूखता है। फैक्ट नंबर 3,
आप स्पेस के बारे में जरूर जानते होंगे, मैं अंतरिक्ष वाले स्पेस की बात कर रहा हूँ। पर क्या आपको पता है स्पेस में अगर सेम टाइप के मेटल्स एक दूसरे में टच हो जाते हैं तो हमेशा के लिए स्टक हो जाएंगे, हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। इफ टू पीसेस ऑफ सेम टाइप ऑफ मेटल टच इन स्पेस दे विल बॉन्ड एंड बी परमानेंटली स्टक टुगेदर। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कोरोना वायरस हवा में रह सकता है कि नहीं? जब कोई भी आदमी छींकता है, स्नीज करता है, तो उसके नाक से 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बैक्टीरियाज निकलते हैं। और अगर वो व्यक्ति कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसके नाक से कोरोना वायरस के भी सेल्स निकलेंगे, और वो एक दो नहीं लाखों की संख्या में निकलते हैं। उनमें से कुछ सेल्स तो ग्राउंड पे गिर जाते हैं, ग्राउंड पे आ जाते हैं, पर उनमें से कुछ सेल्स हमारे एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उस पे जाके बैठ जाते हैं। और अगर कोई और व्यक्ति वहाँ पे आता है और वहाँ पे सांस लेता है तो उसके नाक में डस्ट के साथ साथ कोरोना वायरस भी अंदर जा सकता है। इसलिए आपको कहीं भी जाना है, कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाना है तो आपको मास्क लगा के रखना है, चाहे वहाँ पे कोई व्यक्ति हो या ना हो। अब आप सोच रहे होंगे क्या कोरोना वायरस हवा में तैरते हुए किसी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। वैज्ञानिकों के द्वारा अभी तक ये पाया नहीं गया है कि कोरोना वायरस हवा में तैरता है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है हवा कैसे बहता है? हाउ एयर ब्लोज। हवा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से बहता है। मान के चलिए एक ए प्लेस है, वहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस है, और एक बी प्लेस है, वहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस है, तो हवा ए टू बी जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गर्म हवा ठंडा हवा से हल्का होता है। तो जब बी प्लेस पे 40 डिग्री सेल्सियस होगा तो हवा वहाँ का ऊपर की तरफ चला जाएगा, आसमान की तरफ चला जाएगा, जिसके वजह से वहाँ पे लो कंसंट्रेशन हो जाएगा हवा का। और जो ए जगह है वहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन हवा मूव कर जाएगा। ए जगह से बी जगह पे हवा मूव कर जाएगा। अगर आपको ये अमेजिंग वीडियो अमेजिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत को सफल बनाएं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।